किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ारते हैं देश या दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में 29 नवंबर से स्कूल खुलेंगे। कॉलेज, सीएनजी और इलेक्ट्रिक को छोड़ के बाकी ट्रांसपोर्ट का 3 दिसंबर तक दिल्ली में प्रवेश वर्जित हो जाएगा। गोपाल राय ने बताया कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक के अलावा सभी तरह के ट्रांसपोर्ट का 3 दिसंबर तक दिल्ली में आना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजधानी में प्रदूषण यानी पॉल्यूशन का सुधरने के बाद आज समीक्षा बैठक ली है, जिसमें कई इंपॉर्टेंट फैसले किए गए। गोपाल राय ने बैठक के बाद बताया कि दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और सभी तरह के एजुकेशनल प्लेसेस 29 नवंबर से दोबारा खुल जाएंगे। गोपाल राय ने जानकारी दी है कि हमने अपनी बैठक में फैसला लिया है कि सभी सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली में 27 नवंबर से प्रवेश दिया जाएगा। वहीं सीएनजी इलेक्ट्रॉनिक के अलावा सभी तरह के वाहनों का 3 दिसंबर तक दिल्ली में प्रोहिबिटेड होगा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपना चुके हैं। वेडनेसडे को हुई सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि जो भी प्रतिबंध है वो 21 नवंबर तक था। अब स्थिति यानी कि हालात बेहतर हो गए। उन्होंने बताया कि 16 नवंबर को दिल्ली में पॉल्यूशन 403 था, जो अब 290 हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक हवा की वजह से 26 नवंबर तक हालात में और सुधार होगा। इस पर कोर्ट ने कहा है कि पॉल्यूशन से लड़ने के लिए तैयारियां होनी चाहिए। आगामी दिनों में हवा का बहाव कैसे होगा, इसको लेकर तैयारियां की जा सकती हैं। वहीं बात अगर कर्नाटक की करें तो भाजपा के डर से पटेल की तस्वीर लगाने पर तैयार हुई कांग्रेस। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में डीके शिव कुमार भारतीय जनता पार्टी के डर से देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर को कांग्रेस के कार्यालय में स्थापित करने की बात कह रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की बातचीत का एक कथित वीडियो वायरल होने से सीएम गर्म हो चुका है। दरअसल इस वीडियो में सिद्धारमैया भारतीय जनता पार्टी के डर से देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर को कांग्रेस के कार्यालय में स्थापित करने की बात कह रहे हैं। दरअसल वायरल हो रहा है वीडियो 31 अक्टूबर का है। इस वीडियो में सिद्धार्थ में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर दफ्तर में सरदार पटेल की तस्वीर लगाने के लिए डीके शिव कुमार को राजी करते नजर आ रहे हैं। सिद्धारमैया डीके शिव कुमार से कहते नजर आ रहे हैं कि अगर हम सरदार पटेल की तस्वीर नहीं लगाएंगे तो भाजपा इसकी आलोचना करेगी। कथित वीडियो में आगे सिद्धारमैया को जवाब देते हुए शिव कुमार ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि हम पटेल की तस्वीर कभी नहीं रखते हैं। हालांकि बाद में वो कांग्रेस कार्यालय के कर्मचारी को सरदार पटेल की तस्वीर लाने के लिए ऑर्डर्स दिखाई देते दे रहे हैं। वहीं बात अगर ओडिशा की करें तो ओडिशा में मुख्यमंत्री के काफिले पर भाजपा समर्थकों ने अंडे फेंके। कालाहांडी मामले में सरकार की चुप्पी का कर रहे थे विरोध। यह हादसा उस वक्त हुआ जब सीएम नवीन पटनायक पूरे 331 करोड़ रुपए की हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन कर वापस लौट रहे थे। ओडिशा के पुरी में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के काफिले पर अंडे फेंके जाने का हादसा सामने आया। जानकारी के मुताबिक अंडे फेंकने वाले भाजपा कार्यकर्ता थे, जो कि कालाहांडी शिक्षक अपहरण और हत्या मामले में सरकार के जटिल रवैये का प्रोटेस्ट कर रहे थे। बताया जा रहा है कि हादसा सरकारी अस्पताल चौक के पास उस वक्त हुआ है जब सीएम नवीन पटनायक पूरी 331 करोड़ रुपए की हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन कर रहे वापस लौट रहे थे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटनायक के काफिले को काले झंडे भी दिखाए। इससे पहले पूरी में बड़ा डंडा पर सीएम पटनायक को काले झंडे दिखाने के इल्जाम में भाजयुमो और एनएसयू के 3 सदस्यों को हिरासत में लिया गया था। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पटनायक सरकार का विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक वो अपने कुछ दागी मंत्रियों की कार्यवाही नहीं करते। वहीं बात अगर कृषि कानून की करें तो किसानों की बाकी मांगों पर बोले हैं अनुराग ठाकुर। वेडनेसडे को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया के सामने उन्होंने कैबिनेट के 2 फैसलों के बारे में बताया। एक फैसला ये कि अगले साल मार्च तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जारी रहेगा, और दूसरा कि कैबिनेट के 3 कृषि कानून वापस लेने की औपचारिकता पूरी कर ली है। इसके बाद सवाल पूछने की बारी आई तो जर्नलिस्ट ने एमएसपी को लेकर पूछा। उन्होंने पूछा क्या सरकार एमएसपी को कानून का रूप देगी। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी और प्राथमिकता के आधार इसे कैबिनेट में लाया गया है। प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को विस्तार से बात कही कि कैबिनेट पर हमने औपचारिकता पूरी कर ली है। सांसद शीत सत्र में पहले हफ्ते में ही ये प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया जाएगा। अनुराग ठाकुर से ये भी पूछा गया कि क्या किसानों को अब विरोध प्रदर्शन छोड़ वापस ले जाना चाहिए, तो उन्होंने जर्नलिस्ट से पूछा कि आपको क्या लगता है। किसानों की बाकी मांगों के सवाल पर अनुराग ठाकुर ने बार बार इसी बात को दोहराते हुए कहा है, लेकिन उन्होंने किसानों की बाकी मांगों पर सरकार का क्या रुख है इसे जाहिर नहीं किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 3 कृषि बिल अगले हफ्ते की शुरुआत में संसद का सत्र आएगा और वहां बची प्रोग्राम पूरे कर लिए जाएंगे। इसके साथ ही 3 कृषि कानून औपचारिक रूप से खत्म हो जाएंगे।
आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है इमरान खान को लेकर। पीएम बनने पर इमरान खान ने कहा था कि विदेशी कर्ज से आजादी दिलाएंगे, अब देश चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान खान ने वादा किया था कि देश को विदेशी कर्ज से आजाद कराकर रियासत मदीना बना देंगे। अब 3 साल बाद कर्ज खत्म होने की दूर की बात है, देश चलाने तक के पैसे नहीं। हालात ऐसे हैं कि पीएम इमरान खान खुद ये बात लोगों से कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि देश पैसे की कमी से जूझ रहा है, इस वजह से पाकिस्तान को कर्जा लेना पड़ रहा है। इस बयान के बाद उन्होंने वादे पर सवाल उठाना शुरू हो गए। इमरान खान ने टैक्स रेवेन्यू में कमी को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद की शुगर इंडस्ट्री के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के उद्घाटन समारोह के दौरान कही है। इमरान खान ने कहा कि खर्च ज्यादा होने की वजह से पाकिस्तान निवेश नहीं कर पा रहा है, इस वजह से देश का विकास नहीं हो पा रहा है। पिछले दिनों IMF ने पाकिस्तान के $6 अरब का लोन देने से इनकार कर दिया था। IMF को मनाने के लिए इमरान सरकार ने बिजली और पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी इजाफा किया, लेकिन इस कदम से IMF संतुष्ट नहीं हुआ। IMF से कर्ज नहीं मिलने पर इमरान खान को चीन या घाड़ी देशों से लोन लेना पड़ेगा। बात अगर अमेरिका की तो अमेरिका में चीन रूस की नो एंट्री हो चुकी है। डेमोक्रेसी पर बाइडेन की समिट, भारत से ये 110 देश शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेमोक्रेसी पर वर्चुअल समिट बुलाया। 9-10 दिसंबर तक चलने वाले समिट में करीब 110 देशों शामिल होंगे। इसमें चीन को आमंत्रित नहीं किया गया, इन्वाइट नहीं किया गया, जबकि ताइवान को बुलाए जाने की खबर है। मीटिंग में ताइवान के शामिल होने की वजह से अमेरिका और चीन के बीच टेंशन बढ़ना तय है। अगस्त में इस समिति के अनाउंसमेंट हुई। इस दौरान व्हाइट हाउस ने बताया कि बैठक में तानाशाही से बचाव, भ्रष्टाचार से लड़ने, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। समिट को लेकर बाइडेन को काफी लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। वही बात अगर हिंदुस्तान की करें तो भारत को खतरे की खबर आ रही है। लश्कर तैयबा ने अफगानिस्तान और पाक में नए टेरर कैंप बनाए। हक्कानी नेटवर्क भी कर रहा है मदद। मुंबई हमलों का जिम्मेदार लश्कर तैयबा LET एक बार फिर एक्टिव हो गया। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद इस आतंकी संगठन के हौसले बुलंद हो गए। एजेंसी के मुताबिक लश्कर ने हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में नए आतंकी कैंप तैयार किए हैं। इसमें सैकड़ों आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। माना जा रहा है कि लश्कर को इस काम में हक्कानी नेटवर्क और इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन की मदद भी मिल रही है। लश्कर की तरफ से बढ़ रहे खतरे पर खबर देने के बाद इसके मुताबिक अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के लश्कर के नए टेरर कैंप्स बनाए जा रहे हैं। लश्कर ने 2008 के मुंबई हमलों को अंजाम दिया था। इसमें 160 लोग मारे गए थे। मारे गए लोगों में कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इसके बाद पाकिस्तान पर इस आतंकी संगठन और इसको गिराने हाफिज सईद पर कार्यवाही का दबाव बढ़ गया था। हाफिज सईद को फिलहाल पाकिस्तान सरकार ने घर में नजरबंद कर दिया है। क्योंकि तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।